59 and 60 जो चार्टर दिया गया, इट वॉज द सेम टाइम द पासपीडा कराची चैम्बर एंड फेडरेशन रिसीव द चार्टर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो एक साथ हमारा रिलेशनशिप वहाँ से स्टार्ट होता है। our first chairman for the center was Haji Khurshid Ahmed 5960 and the Sindh Circle chairman जो थे मोहम्मद रसूल थे। And the rotation between the central chairmen up to 1971 it was between East Pakistan and West Pakistan, and later on it was between the provinces of Pakistan. It's the only association in Pakistan जिसके चारों सर्कल ऑफिस मौजूद हैं और चारों सर्कल ऑफिस के चेयरमैन आते हैं, एंड बाय रोटेशन वी हैव अ सेंट्रल चेयरमैन। और इस बार जो हमारा सेंट्रल चेयरमैन है वो बलूचिस्तान से रिटायर हुए हैं, एंड इनकमिंग जो सेंट्रल चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं वो मोहम्मद हसन हैं फ्रॉम सिंध। देन इट विल पास ऑन टू केपी, पंजाब एंड बलूचिस्तान। आर रिलेशनशिप बिटवीन जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जब मैंने कहा कि 59-60 में वी रिसीव द चार्टर्स टुगेदर, उस वक्त से हमारा ये प्रिपरेशन इस तरीके से था कि अर्ली 60s मे बी इन 63-64 SM इनाम साहब वॉज इन कराची चैम्बर, और जो लेटर ऑन ही बिकेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद तारिक सईद साहब हमारी पासपेटा से गए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर। फिर हारून रशीद साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर। उसके बाद मेरे वालिद साहब जो थे कराची चैम्बर की MC में आए। नसीर साहब, आपके साथ एक नई चीज़ आज शेयर करना चाह रहा हूँ, और लीडरशिप को तो इस बात का इल्म है। BMG की बुनियाद में पासपीडा का एक बहुत बड़ा रोल है। That was the only vote which was जिसकी वजह से BMG का बुनियाद हुई, और जिस उस एक वोट से सराज कासिम तेली वॉज इलेक्टेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर। ये वो बुनियाद थी जो सिराज साहब अपनी तकरीरों में करते रहे, अल्लाह उनको जनरल फरदौस में जगह अता फरमाए। और ये एक रिलेशनशिप था वेयर वी स्टार्टेड एंड वी जॉइंड द हैंड पासपीडा एंड कराची चैम्बर। लेटर ऑन माई सेल्फ आई वॉज जो है मैं MC में भी रहा, एंड आई सर्व्ड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर and also a vice president and a senior vice president of Rasvila Chamber of Commerce and Industry. Later on, इसी तरह ये अगर पोजीशन देखी जाए, it's a third generation जो इस वक्त कराची चैम्बर और हमारी पासपेटा में आई। My son was yesterday elected as a unopposed chairman of Paspida Central, और it's the third generation, and exactly if we take it in the other way, कराची चैम्बर में भी हमारी फैमिली से कह लें या पासपीडा से, इट विल बी द थर्ड जनरेशन टू एंटर इन कराची चैम्बर। ये था मैं एक्चुअली आई कैन गो ऑन अ लॉन्ग, जैसे जुबैर साहब कहते हैं ना, फॉर आवर्स आई कैन स्पीक ऑन। तो सिर्फ ये था कि मैंने कहा कि एक रिलेशनशिप बिटवीन कराची चैम्बर एंड 98 में विद द BMG। कराची चैम्बर से हमारा रिलेशन 1960 से समझने शुरू हुआ, जो हमारे पहले पासपीडा से आए, and it's carry on. In 98, we were attached to BMG, and still we are a part of a BMG. With all these words, once again, thank you. आज इस मौके पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आलमगीर खोकर साहब का, जिन्होंने मुझे पुश किया और मोटिवेट किया कि मैं BMG में शामिल हूँ। BMG में शमूलियत से मेरा मुराद है फॉर्मल इंडक्शन इनटू BMG, वरना BMG का हिस्सा तो हम जनरेशन से हैं। मेरे ग्रैंडफादर SM Islam Saab was the managing committee member for Karachi Chamber. Arshad Islam Saab, my father, he's been the managing committee member twice and the senior vice president as well. मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरशद इस्लाम साहब का, जिन्होंने मेरी CV BMG को सेंड की। BMG को आप सब जानते हैं कि 150 से ज़्यादा CVs मिलती हैं और सारे हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं, और उसमें से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड ऑन 30 कैंडिडेट्स। इस पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा ज़ुबैर मोतीवाला साहब का, एंड स्पेशल थैंक्स टू मियां अबरार अहमद, जो कि हमारी पंजाब बरादरी के लीडर भी हैं, कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और BMG की तरफ से इलेक्शन लड़ने का टिकट अदा किया। आज मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात भी है और एक अजीब बात भी है कि मैं पासपीडा का सेंट्रल चेयरमैन होने की हैसियत से आपका होस्ट भी हूँ, वन ऑफ द होस्ट, एंड कराची चैम्बर की मैनेजिंग कमेटी का कैंडिडेट होने की हैसियत से गेस्ट भी। लेकिन मैं आपसे आज मुखातिब हूँ एज अ BMGN। पोस्ट और अहदे ये सब वक्त के मोहताज होते हैं। आज मैं सेंट्रल चेयरमैन हूँ, कल मैं फॉर्मर चेयरमैन हो जाऊँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जीत के जब कराची चैम्बर में आएंगे तो मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर कहलाऊँगा, फिर मैं फॉर्मर MC मेंबर कहलाऊँगा। बट BMGN इज़ समथिंग
जो कि किसी वक्त की मोहताज नहीं है, एंड दिस इज़ गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर। आज हम जिक्र कर रहे हैं कराची चेंबर का, BMG का, पासपीडा का। ये तमाम इदारे किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और यहाँ बैठे तमाम हज़रात आई बिलीव उनकी एफ़र्ट्स और परफॉर्मेंसेस को ऑलरेडी जानते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, वाई वोट फॉर BMG। आपने BMG को वोट इसलिए नहीं देना कि BMG की तरफ से आपका नुमाइंदा इस बार इलेक्शन में खड़ा है, बाकी 29 बंदे भी आपके अपने ही कैंडिडेट्स हैं। BMG को वोट आपने देना है बिकॉज BMG सर्व्स। BMG की अगर हम सर्विस की बात करें तो शायद सुबह हो जाए, लेकिन मैं वो चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा जो हमारी मार्केट और पासपीडा से रिलेटेड BMG की खिदमात रही हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, लॉ एंड ऑर्डर, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम मामला तो कराची चेंबर रेगुलरली पुटअप कर रही होती है डिफरेंट इदारों से, मिनिस्ट्री से। लेकिन हमारी मार्केट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि हमारी ही ट्रेड के एक साहब ने स्पार्क प्लग और बेरिंग पे बैन लगवा दिए इस्लामाबाद से कहलवा के, जो कि एक इलीगल एक्ट था। तमाम शिपमेंट्स जो गेट आउट पे थी, इवन वो भी रोक दी गई बेरिंग और स्पार्क प्लग की। तमाम इंडस्ट्री को सैबोटाज कर दिया गया जस्ट टू बेनिफिट वन इंडिविजुअल। उस टाइम पे हमने पासपीडा के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन FBR से बात की, चीफ कलेक्टर के पास हमारा डेलीगेशन गया, और कराची चेंबर भी हमारे कंधे से कंधा मिलाते हुए कराची चेंबर का डेलीगेशन वेंट टू मीट द चीफ कलेक्टर एंड दे मेट कलेक्टर वेस्ट एज वेल, और वो मसला उन्होंने रिजॉल्व करवाया। हमारा जो सबसे बड़ा इशू ऑटो पार्ट्स का, आप सब हजरात यहाँ बैठे हैं जानते हैं, वो वैल्यूएशन रूलिंग का मसला होता है। वी वर ओवर वैल्यूड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फिर हमारी वैल्यूएशन रूलिंग कभी वो किलोग्राम में कर देते हैं, कभी यूनिट में, कभी वेट पे। टाइम टू टाइम कराची चेंबर के साथ पासपीडा ने DG वैल्यूएशन की मीटिंग्स में हमारा मौक़िफ़ को हमेशा सेकंड किया, हमारा मौक़िफ़ हमारे साथ मिलकर उनके सामने रखा, एंड टुडे आई कैन क्लेम कि 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम मंगवाते हैं उनकी वैल्यूएशन रूलिंग्स हैव बीन सॉर्टेड आउट। 5% डेफिनेटली बेरिंग, स्पार्क प्लग और सस्पेंशन पार्ट्स का इशू अभी भी चल रहा है, जो कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिजॉल्व करवाएंगे। कराची चेंबर वो इदारा है जिसको आई बिलीव आज तक हमने कभी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं दी कि पास, इन्होंने आज तक हमें ये नहीं कहा कि पासपीडा के लेटर हेड पे कंप्लेंट, देर जस्ट कॉल अवे, और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है तो जस्ट व्हाट्सएप अवे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कराची चेंबर ने हमारी मदद की, that was chapter 84, 85 and 87. 99% of the products we import fall under these heads of HS codes. आप सबको याद होगा इन तीनों चैप्टर्स पे गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन लगा दिया, ना LC खुलेगी, ना DA होगा, ना DP होगा। एट दैट टाइम वी वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू गो टू कराची चेंबर एंड सीक देयर हेल्प। उस टाइम पे इदरीस मेमन साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच में, ये कराची चेंबर के प्रेसिडेंट थे। हमने इनके साथ ये मैटर पुटअप किया और डेली के बेसिस पे हम अपने मेंबरान के केसेस इनको भेजते थे। अगले दिन इदरीस साहब और उनकी टीम स्टेट बैंक और मुतल्लिका इदारों पे जाके हमारे मैटर्स को रिजॉल्व करवाते थे, और यही काम फिर तारिक यूसुफ साहब और उनकी टीम आगे लेके चलते रहे। इदरीस साहब का मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिज़नेस, दैट वाज द टाइम व्हेन जब सारे मसले मसाइल भी थे। ये वो शख्स हैं कि हमें कोई मसला मसाइल नहीं भी होता तो ये पूछते थे, बेटा कोई मसला है तो बताओ। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, सब यहाँ पे सर्विस के लिए मौजूद हैं, और कराची चेंबर की और BMG की जो खिदमात रही हैं, जो सर्विस रही है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आप सब जानते हैं इस साल कराची चेंबर में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ और अपना कीमती वोट BMG को दें। 1 से 30 तक आपने मोहर लगानी है। हमारा पैनल वोट हमें आपके एंड से रिक्वायर्ड है। अब बहुत से हज़रात ये कहेंगे कि आप तो इलेक्शन जीते हुए हो, ये कैंपेन क्यों कर रहे हो, इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हो। हमें वोट्स इसलिए रिक्वायर्ड हैं, वी वांट टू विन विद बिग लीड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट्स, ताकि कल को जो हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट है जावेद बिलवानी साहब, जब किसी इदारे या मिनिस्ट्री के पास बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के लिए ले जाएँ तो उनकी आवाज़ सुनी भी जाए और उस पर अमल भी किया जाए। विद योर वोट्स हमारी लीडरशिप ऑलरेडी मरहूम सिराज कासिम तेली साहब का मिशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रही है, बट विद योर वोट्स इसको और बेहतर तरीके से फर्दर हम लेके जाने में कामयाब होंगे। थैंक यू।
बहुत सारी जगहों पे आपने भी, कई लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने वो मेरी तकरीरें सुनी होंगी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम वो तकरीर करें जिसका कोई फ़ायदा हो, जिससे हमको कोई मुल्क का हम कोई बेनिफिट कर सकें, कोई सूबे को हम बेनिफिट पहुँचा सकें, और जो अरबाब इख्तियार है उनकी तवज्जो मबजूल करा सकें। तो इस तरफ आप तवज्जो दें, यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। आज अगर पाकिस्तान मुश्किल तरीन माली दौर से गुजर रहा है, इतनी ज़्यादा माली दुश्वारियाँ हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इसका कोई हिसाब नहीं। और किसी सूरत से भी जो है ना वो IMF का बड़ी मुश्किल से हुआ है, वो 25 तारीख को इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन भी नीचे जा रहा है, सिंगल डिजिट में अब आ गया है, 2% का इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। हमें जो है ना इसके अंदर बहुत सारे काम करने हैं। जब हम काम करते हैं, जो काम हुए हैं, प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, ये जो काम हुए हैं ना, वो उस जल्दी में और उस तरीके से हुए हैं जिसमें जो उन्होंने कहा जी पैसे तो भाई नहीं, ये वाला भी टैक्स लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, पैसे नहीं। उस चक्कर में जो है ना हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हमारी जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं। 60,000 रुपये महीना एक दुकान का। अब आप मुझे बताओ ये कैसे आदमी देगा 60,000 रुपये पर, यानी क्या आप क्या मतलब कह रहे हैं, कितना टैक्स देगा वो, यानी कितने लाख रुपए टैक्स देगा वो? ऐसे कैसे हो सकता है यार? आप 7,20,000 रुपये टैक्स मांग रहे हैं एक दुकानदार से, तो वो तो मुमकिन नहीं था। 2.5% उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी, कि भाई जो नहीं ये जो एक्साइज ड्यूटी है उसको आपने भरनी है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की जो है ना जो उन्होंने स्टेप्स ले लिए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये स्टेप्स को हम वापस कराने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आज भी लड़ रहे हैं, और बजट के जो मामलात हुए जिसमें SRO 350 है, फिर आपका FTR और NTR है, और आपका EFS है, फिर ये ताजिर दो स्कीम के अंदर जो 60,000 रुपये ये है, हमने कुछ ऐसी बनाई हुई प्रायोरिटीज़ जिसको हम जहाँ जाते हैं हम ये बात करते हैं। अब मैं प्राइम मिनिस्टर के पास कई दफ़ा ये बातें मैं कर चुका हूँ कि भाई इस तरह से। अब वो जवाब एक ही होता है कि IMF जो है ना उससे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और IMF के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ज़रूर ये कहते हैं कि आप मोतीवाला साहब आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद ये है कि शायद ये काम होंगे, और काफ़ी हद तक वो कन्विंस हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हैं। मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि वो काम करना चाहते हैं, और वो कम से कम प्राइम मिनिस्टर का तो मैं कह सकता हूँ कि वो बड़े वर्कहॉलिक हैं, खुद बिजनेसमैन हैं, तो वो ये काम सारे हमारे समझ के उनको करना चाहते हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहते हैं ये करो, वो कहते हैं मैं फंसा हूँ, मेरे हो नहीं सकेगा ये जो आप बात कर रहे हैं। बात सही है लेकिन हो नहीं सकती। अब जो है ना ये प्रॉब्लम ये है कि इन हालात में हम क्या करें। हमारा ख्याल ये है, हमारी काबीना का ख्याल ये है कि ये जो सारी बातें हम करते हैं उसमें शायद टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो पूरी तरह नुमायाँ नहीं होता। हम जोश जज्बात में बात करते हैं, गरम खाते हैं, ये करते हैं, जिसके मर जाएगी, बंद हो जाएगी इंडस्ट्री, 25% बंद हो गई है, बाकी बंद हो जाएगी। तो हमने देखा कि हम समझते हैं कि इसको टेक्निकली प्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए गवर्नमेंट को, उसके अंदर शायद कोई कमी है। फिर हमने उसके लिए एक कराची चैम्बर में, आपको सुनकर खुशी होगी, एक थिंक टैंक बनाया, जिसमें 3 PhDs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, फिर कॉस्ट बेस्ड एनालिस्ट हैं। इन तमाम की एक हमने जो है एक टीम बना के, और ये कोई कराची चैम्बर के ऑनररी मेंबर्स नहीं हैं, जो ये मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स में से कोई नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर टाइम होता है नहीं होता है। ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस प्रोफेशनल्स हायर किए हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसको जो अगर पॉलिसी को उस कॉमा और फुल स्टॉप के साथ जैसे ये देते हैं, जब SRO आता है तो बोलो यार अपने पास तो ड्यूटी हट गई, उसकी जाके बोलो आपकी गांडी भाई, ये पहले फुल स्टॉप आया फिर कॉमा आया, आपके ऊपर ड्यूटी बढ़ गई है। तो जब आप पढ़ते हैं तो कम हो जाती है, जब उसको समझने जाते हैं तो उसको ज़्यादा हो जाती है। डायरेक्टर जनरल साहब को पता है ये क्या होता है। तो ये जो ना ये उनकी जो गेम है कॉमा फुल स्टॉप की, उससे निकलना है। हमने जो है ना जो सही बात है वो बतानी है। अभी हमने बड़ा अच्छा बनाया और गवर्नमेंट ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, इसी थिंक टैंक ने बनाया। जो बजट के जो प्रपोजल्स थे उसमें जो उन्होंने 4 कॉलम बना के उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन दी। ये बजट का है, इसका नुकसान ये है, बिजनेस कम्युनिटी ये चाहती है, और इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट ये होगा। मतलब पूरी तरीके से उसको जो है ना हमने एलोबरेट करके उसको बनाया। अब वो जब बनाया तो बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन वही उनके पास जो है ना वो एक बॉटल नेक है कि हम IMF के सिवा कर नहीं सकते, लेकिन ये है बहुत अच्छा बना हुआ, इससे अच्छा हो नहीं सकता। तो ये हमारी इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि, और जितनी जगह हम जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप तो जीते हैं, अब क्या बात करते हैं। मैं आपसे ये जो है ना कहना चाहता हूँ कि ये क्या हम बात कर रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं आपके पास, क्यों हमारे लिए एक वोट कीमती है। देखिए जब हम गवर्नमेंट के सामने खड़े होते हैं
तो गवर्नमेंट ये देखती है कि ये आदमी कितना वजनदार है, इसके पीछे कितने लोग हैं, कौन कौन है इसके पीछे और कौन नहीं है, क्या पोजीशन है। कराची की ये बात करते हैं तो कराची के कितने लोग इनके पीछे, आप समझे हमारे 16,500 वोट हैं, ठीक है, 16,500 जो हम चाहते हैं कि 7 से 8,000 वोट जो है ना पड़ना चाहिए, बीएमजी की फेवर में गिरना चाहिए, इसलिए कि जब मेरा प्रेसिडेंट खड़ा हो तो उसको पता हो। और आज मैं आपको ये बता दूं कि इन वोटों के साथ मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि मैंने कभी इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट बीएमजी के लिए कभी नहीं देखा, पिछले साल भी नहीं देखा, इससे आगे सालों में नहीं। आप सातों सात टाउन एसोसिएशन है, आपकी जितनी बाजारें हैं, जोड़िया बाजार, डांडिया बाजार, कपड़ा मार्केट, आप नाम ले लें, हैदरी की मार्केट, बोरा कम्युनिटी, गोदरा कम्युनिटी, मतलब अब मैं जहाँ वहाँ बैठा होता हूँ तो मुझे बड़ा, हमने इलेक्शन सेल बनाया, उसमें एक हमने जगह बनाई है जहाँ से डेलीगेशन आते हैं, उनको हम रिसीव करते हैं, उनके चेयरमैन आते हैं। आप आज यकीन करेंगे, दो नाराज भी हो रहे थे कि मैं कितनी देर से बैठा हूँ। दे हैव टू वेट टू सी अस एंड टू मीट अस टू अनाउंस देयर सपोर्ट फॉर बीएमजी। मुझे इतनी खुशी है कि इतने लोग हम जहाँ गए हैं और यहाँ जो हमारे पास आ रहे हैं, मतलब वो काबिल दीद है, बड़ी खुशी होती है, दिल बड़ा बड़ा होता है। और हमको ये लगता है कि सिराज कासिम तेली साहब ने जो काम किया था उसका फल बड़ा ज़बरदस्त जो है ना मिल रहा है, और वो उनको अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाए, गरीब रहमत फरमाए। हम हमारे लीडर थे और बड़ा उनका एक गाइडलाइन थी और बड़ा प्रिंसिपल्स वाले आदमी थे, उसी प्रिंसिपल के तहत जो है ना हमको आज उसका बड़ा फल मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कितने लोग, यानी जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो आते हैं जी आपका हमने सपोर्ट करना है। मैं अभी आपको यहाँ बैठा हुआ था तो मुझे शेरशाह मार्केट से फ़ोन आया कि जी मैं शेरशाह मार्केट जाहिद मलिक या मलिक जाहिद बोल रहा हूँ, आपने पहचाना मुझे? मैं बोलेंगे, बोला आप वो जो पुलिस की वैन थी उसमें सिराज शेख के साथ आप भी उसके सब बराबर में खड़े हुए लटक के आए थे शेरशाह में, जब वाक़या हुआ था, जब 14-16 आदमी को मार दिया था। तो अब रहमान मलिक साहब उस ज़माने में जो है ना वो थे होम मिनिस्टर। तो सिराज साहब तो आपको पता है, उन्होंने बोला कैसे होगा ये, कैसे हो, चलो उधर, वो सारे कर्फ्यू जैसा मामला ये वो, उसने बोला जगह नहीं है, बोला मैं इधर खड़ा हूँ, आज लटक के खड़े हुए हैं पुलिस की वैन में पीछे खड़े हुए। ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, वो एक डिफरेंट किस्म का आदमी था। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि हम सिराज कासिम तेली को भूल नहीं सकते, आप और सिराज कासिम तेली जो है ना, आप जहाँ खड़े होंगे हमारा, आपका पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा। और जो है ना ये इतनी बड़ी बात है। मुझे यहाँ बैठे हुए भी फ़ोन है, बोला जी मैं जा रहा हूँ उम्रे पे, वरना मैं आपको फ़ोन नहीं करता, हम तो काम ही करते सीधे आके। अब मैं उम्रे पे जा रहा हूँ सुबह, तो मैंने ये 3 आदमियों को डिप्यूट किया है कि आपको लिस्टें भी देंगे, ये भी देंगे, और मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि 290 वोट जो है ना हम उसको वहाँ खड़े रह के डलवाएंगे और आपको गिनवाएंगे। ये जो है ना, ये मोहब्बतें जो है, ये सारी चीज़ें वैसे ही नहीं मिलती। तो मैं अपनी बात से थोड़ा सा हट गया, मुझे यहाँ फ़ोन आया तो मुझे याद आ गया। अब मैं आपके पास क्या आया हूँ, क्यों चाहिए मुझे वोट? आप वोट आपके पास तो हैं, आप ये हरगिज़ ये ना सोचिएगा कि वो अब मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, आपके एक वोट से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मैं इसलिए चाह रहा हूँ ये कि 7-8 हज़ार वोट अगर हमारे आते हैं तो हमारी बात में कितना बड़ा वजन हो गया। अगर आप 16,000 वोट में से 8,000 लेते हैं, वैसे ही 30-40% दुनिया के कोई भी इलेक्शन के अंदर लोग नहीं आते, जो कि साइलेंट मेजॉरिटी होती है, जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। जैसे आपने नेशनल इलेक्शन पे देखते हैं, प्रोविंशियल में देखते हैं, हम ये कह सकते हैं उनसे कि उनको ये पता चल जाएगा कि 70-80% लोग कराची के जो है ना वो बीएमजी के पीछे। तो अगर वो बीएमजी के पीछे हैं तो उसका जो प्रेसिडेंट है, उसका जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उसकी जो मैनेजिंग कमेटी है, उसका कितना वजन होगा। और अगर वो वजन पैदा हो जाए तो जो कराची के जितने मामलात जावेद बिलवानी साहब ने यहाँ बताया आपको, न स्वेरेज सिस्टम है, न रोड्स हैं, न रास्ते हैं, न स्कूलों का कोई हाल नहीं है, आप देखें न एजुकेशन है, हेल्थ में वैसे मैं सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपकी जो जिना हॉस्पिटल है उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया, हार्ट का मेरे को दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त है। और वो जो सर्जरी होती है ब्रेन की, वो भी बड़ा अच्छा किया। और उन्होंने साइबर नाइफ वो भी है, दूसरी मशीन भी आ गई। एक और मुझे छापरा साहब बता रहे थे कि एक और मशीन सीएम साहब ने फिर पैसे दिए कि इसको जो है ये कर दो। तो ये हेल्थ के सेक्टर में कराची में कम से कम, और जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो सखर में नहीं साहब, गम्बट में। अब गम्बट के अंदर जो उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट का मोस्ट लेटेस्ट हॉस्पिटल बनाया। जहाँ काम होगा हम उनकी तारीफ करेंगे, जहाँ नहीं हम उनसे कहेंगे भाई ये करो, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। जब हमने वो बात कहनी है तो हम ये समझते हैं कि हमारी बात में वजन जब आएगा, जब आप में से हर एक आदमी अपना वोट और अपने जो आपके जो असर रसूख वाले लोग हैं, जो आपके अहबाब हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके कहे से वो आ जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि उन तमाम लोगों को जो है ना आप लेके भी आएँ। देखिए आपने यहाँ सारे लोग बैठे हैं जी, वोट बीएमजी का, मुझे सारे कहते हैं
हम बात ही क्या करें, हमारा तो वोट ही बीएमजी का है। मैंने बोला देखो एक बात ये है कि वोट बीएमजी का है, लेकिन उसका फायदा बीएमजी को नहीं है जब तक वो डब्बे के अंदर ना जाए। अगर डब्बे के अंदर जाएगा तो वो बीएमजी का वोट है। आप खाली ऐसे करो मैं बीएमजी, मैं फलाना, मैं बीएमजीएन हूँ और मैं तो आपके साथ हूँ और बचपन से साथ हूँ और सिराज सेठ के साथ मेरी बड़ी पुरानी ताल्लुक था, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। चाहिए क्या? वोट आपको वहाँ आके डब्बे में डालना। ये जो है ना, ये हम चाहते हैं कि आप लोग आ जाएं। और ये मैं आपको समझता हूँ कि ये जो एक घरों में बात होती है कि पाकिस्तान में क्या रहना है, पाकिस्तान में रहना कुछ नहीं। एहसन अरशद इस्लाम ने जो वेलकम एड्रेस दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा वेलकम एड्रेस दिया। और इनके वालिद अरशद इस्लाम भी हमेशा इसी तरीके से बात करते हैं और इनके दादा भी हमेशा हमारे साथ बीएमजी के साथ चलते रहे। बिल्कुल सही बात है। और हमेशा जो है पासपीडा जो है वो बीएमजी के लिए हमेशा प्रोग्राम करती है और इस तरह का प्रोग्राम होता है कि जैसे लगता है कि बीएमजी का ही प्रोग्राम हो रहा है और ये बीएमजी नहीं है। देखिए, कराची चैम्बर की जो बात की एहसन ने, बिल्कुल सही बात की कि कराची चैम्बर का जो मैनिफेस्टो सिराज कासिम तली ने बनाया वो यही था कि चैम्बर की सीढ़ी पे कोई भी आ जाए, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, सबका काम करना है। तो जो मेंबर हैं उसका काम तो प्रायोरिटी पे होगा, मगर वो सबका काम हमेशा किया। और आज तक जितने काम ऐसे किए जो मेंबर नहीं थे, वो पूरे पाकिस्तान में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। जैसे बोल्टन मार्केट की पूरा हादसा हुआ, वहाँ बिल्डिंगें बनाई, विक्टोरिया रोड, कोऑपरेटिव मार्केट, टिम्बर मार्केट, ऐसे कई जगह कई हादसे हुए और वहाँ मेंबर्स भी नहीं थे। उसके बाद भी कराची चैम्बर ने पूरी जान लगाई और उनका काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी ऐसा किया कि जब बोल्टन मार्केट का काम शुरू किया था तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसके पीछे उस वक़्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ लगी हुई थी कि हमें पैसे दें, हम काम करेंगे। बट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला नहीं, मैं कराची चैम्बर पे भरोसा करता हूँ, कराची चैम्बर को ही पैसे दूँगा। और अल्लाह के फजल से वो सारी बिल्डिंगें बनी, उसके बाद भी तकरीबन 30 या 40% अमाउंट बच गई। तो हमने कराची चैम्बर ने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा, ज़ुबैर मोतीवाला साहब और सिराज साहब ने, कि भाई ये पैसे बच गए। बोला आप अपने पास ही रखें। मतलब आप मुझे ये बताएं कि अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मांग रही हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी या ब्यूरोक्रेसी लेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, मगर कराची चैम्बर नहीं करेगा। बल्कि इवन मैं उस मीटिंग में उनके घर पे फाइनेंस मिनिस्टर के तो गए, तो उन्होंने एक बात ज़ुबैर भाई को समझाई कि भाई इसमें साइन जो है ना इस तरीके से करना ताकि कोई एलिगेशन, 3 साइनें डाल दो। हम साथ थे, बोले 3 साइनें डाल दो तो कभी कोई एलिगेशन लगा ही नहीं सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची चैम्बर हर मामलात के अंदर, हर मसले के अंदर आगे आगे होता है। मगर इस वक्त जो कराची के हालात हैं वो इतने बुरे हो गए हैं कि अब बायर्स एक्सपोर्टर्स के पास कराची आते हैं तो बोलते हैं यार कराची 54% एक्सपोर्ट करता है, मगर इधर का क्या हाल है इंडस्ट्रियल एरिया का। इस तरह ट्रेडर्स के पास कोई आते हैं, इनको सप्लाई करने वाले, जो इनके कई ट्रेडर्स या कई लोग एजेंसी हैं उनके पास उनके प्रिंसिपल आते हैं, तो वो देख के हैरान होते हैं कि मार्केटों का क्या हाल है। तो हम सबको अब एक होना पड़ेगा और एक आवाज़ बना के हमको कोशिश करनी है कि कराची जो है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया के जो बेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके जैसा बनाए। क्योंकि अगर हम कराची का एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं करेंगे, तो कराची से आहिस्ता आहिस्ता लोग, इंडस्ट्री जो है विद इन कंट्री भी कई लोग शिफ्ट हुए और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ, कोई यूएई चले गए, कोई कहाँ चले गए। कराची से लोग जा रहे हैं, नौजवान भी जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कराची चैम्बर के इलेक्शन में
आप सब लोग, जैसे कि एसएन ने कहा, सब लोग वोट डालें, बल्कि अपने जानने वाले, अपने दोस्तों को, अपने जो जानने वाले लोग हैं उनको भी लेके आएं और मैक्सिमम वोट डलवाएं। जब मैक्सिमम वोट डलेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट भी चेक करती है कि क्या पोजीशन है, इलेक्शन में क्या हो रहा है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी देखेगी कि क्या पोजीशन है। जब नंबर ऑफ वोटिंग ज़्यादा होगी तो मैं समझता हूँ कि उनको ये एहसास होगा कि ये नंबर ऑफ वोटिंग ज़्यादा हुई है यहाँ। और हमने इस बार प्रोग्राम किया है, जैसे दुनिया के कई मुल्कों में, हमारे नेबर कंट्री में भी टैक्स पेयर्स की एसोसिएशन बनी है। हम भी एक टैक्स पेयर की आवाज़ उठाएंगे कि टैक्स पेयर जो हैं उनकी मार्केटों का, उनके इंडस्ट्रियल एरिया का क्या हाल है, और ब्यूरोक्रेसी जहाँ होती है, कंटोनमेंट के जो एरिया हैं उनका क्या हाल है, जो टैक्स के पैसों से तनख्वाह जिनको मिलती है। आप चले जाएं, सिंध सेक्रेटरीट चले जाएं, सीएम हाउस चले जाएं, पीएम सेक्रेटरीट चले जाएं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट चले जाएं, ये सब किनके पैसों से बने हैं? ये टैक्स पेयर के पैसों से बने हैं। उनके अंदर आप उनकी पोजीशन देखें और अपनी मार्केट है जहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का क्या हाल है। तो मैं समझता हूँ हम सबको मिल के सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटीज़, इसके लिए एक आवाज़ हो के लड़ना पड़ेगा हर मार्केट्स को, हर एसोसिएशन को। ये अगर चीज़ें सही हो गई, देखिए यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनी यहाँ, एजुकेशन सिटी, जुबैर भाई जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे, कितने साल हो गए, आज 15-20 साल हो गए, एजुकेशन सिटी बननी थी, नहीं बना। आईटी पार्क बन रहा था, जब इदरीस चेयरमैन प्रेसिडेंट था कराची चैम्बर का, तो मुझे कह रहा था कि आईटी पार्क का क्या करें, आईटी पार्क रुका हुआ है। सब रोक दिए। कराची में कोई काम मुकम्मल नहीं होता। सर्कुलर ट्रेन का काम शुरू किया, आप मारीपुर रोड पे जाएं तो सब चीज़ें पड़ी हैं, सड़ रही हैं, नहीं ला के रखी हैं। अभी कुछ दिन पहले तो मारीपुर पे मैं जा रहा था, नया रोड, साफ रोड, एक भी उसमें खड़ा नहीं था, और उसको इन्होंने छीला और नई कारपेटिंग कर दी बारिश से पहले। जहाँ रोड ख़राब है वहाँ नहीं बना रहे। तो ये सब चोरियाँ, बेईमानियाँ, इसको हमको हाईलाइट करना पड़ेगा और हम सब मिल के करेंगे और सब एक ज़बान हो के बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कराची के हालात बेहतर होंगे। तो जब 67% ये टैक्स देता है, भाई सेहतमंद कराची होगा तो आप सोचेंगे इधर क्या काम होगा और कितना टैक्स देगा और कितना एक्सपोर्ट करेगा। तो मैं आप सब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना वोट और अपने जानने वालों को भी लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएँ। इंशाल्लाह हम मिल के काम करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हम सक्सेस होंगे और कामयाब होंगे। बड़ी खुशी हुई आज एहसन अरशद ने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे अरशद भाई आपकी थर्ड जनरेशन है, तो मैंने आपके वालिद साहब के साथ भी काम किया है, आपके साथ भी किया है, एहसन अरशद के साथ के भी किया, उसके साथ इंशाल्लाह इसके बेटे के साथ भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो फोर्थ जनरेशन में ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बयान जितने दोस्त बैठे हैं, आप खास तौर से मैं खाली आज स्पीच नहीं कहूँगा, मैं अपना टाइम सुबह भाई को दे देता हूँ। आज अक्सर ये अपना टाइम मुझे देते हैं। मैं खाली शुक्रिया अदा करने आया हूँ जितने दोस्त पासविदा के आपने इतनी अच्छी इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज़ की है। आपसे, आप खुद BMG का हिस्सा हैं, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑनर में इतनी अच्छी इवेंट की, लेकिन साथ साथ 21 सितंबर सुबह 9 से लेकर 6 के दरमियान आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे पैनल को, आप तो हैं ही, अपने दोस्तों को, आपके जो जानने वाले हैं जिनको आप जानते हैं, किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ हो आपकी मार्केट के अलावा, उनको ला के चैम्बर में वोट डलवाएँ। तो हमें बड़ी खुशी होगी, आपके वोटों से हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, तो उसकी भी नुमाइंदगी जावेद बिलवानी और उनकी टीम सही मानों में कर सकेगी। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ताली में जाने का सबसे मुख्तसर स्पीच आज मिलेगा। प्रोटोकॉल में डिस्टर्बेंस आई है, उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। ऊपर से एक किस्म के अहकाम आ रहे थे जो इलेक्शन से लेकिन 21 सितंबर जो है वो इलेक्शन का दिन, और सुबह 9 बजे हमारे वोटर पासविदा वाले सबसे हमने बात कर ली है, डिस्कशन कर ली है। हमारी मार्केट 10:30 बजे 9 साढ़े 9 बजे हमारा वोटर जो होगा वो इंशाल्लाह वोट डाल चुका होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ।